भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1904 में। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर को। शेयर बाजार का नियामक संस्था है SBI। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री था? तो प्रोमो यूनिस। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 14। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 14। याद कैसे करेंगे? तो एक का भी पूरा वर्गमूल निकलता है, 4 के भी पूरा वर्गमूल निकलता है। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो 1 का 2 लगता है, तो हो जाएगा 14। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 14। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो महाजन। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली कहता है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है? तो व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक जो है वो क्या है? वित्तीय संस्था है, लेकिन ये सब गैर वित्तीय संस्था है। महाजन, रिश्तेदार, सेठ, साहूकार, ये सब गैर वित्तीय संस्था है। वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। 1969 में। तो देखेंगे कि इसमें डबल नो नहीं है, इस ऑप्शन में भी डबल नो ना है, इस ऑप्शन में भी डबल नो है, डबल नो ना है, लेकिन इस ऑप्शन में 2 नो है। अब एक के बाद एक और नो है, 9 यहाँ है, फिर एक के बाद फिर 9 है, तो 2 है। तो वाणिज्य बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो करेंसी नोट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। करेंसी नोट कौन जारी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो अल्पकालीन। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकालीन, थोड़े समय के लिए। भारतीय मुद्रा बाजार में थोड़े समय के लिए ऋणों का लेन देन होता है। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, RBI जो है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, भूमि विकास बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? वित्त विभाग। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो पंचायत की वित्तीय संस्था के पुनर्लेखन हेतु, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्लेखन हेतु। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था है नाबार्ड। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था है नाबार्ड। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? 1904 में। 1904 में। याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए शुरू में भी 1 है, तो 1 है, शुरू में यहाँ क्या है? 4 है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 1904। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? प्रोमो यूनिस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में। लास्ट में 5 रहेगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो 1976 में। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था 1976 में, लेकिन भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन। प्राथमिक कृषि जो होती है साख समिति कृषकों को किस प्रकार ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन। सहकारी प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बनी? सहकारी प्रांतीय सरकारों का हस्तांतर योग विषय कब बने? हस्तांतरणीय योग कब बने? हस्तांतरण योग कब बनी? तो 1919 में। 19 भी है, 19 भी समानांक है, 19 भी समानांक है, 19 समानांक है, तो भी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना अक्टूबर 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना अक्टूबर 1975 में। अक्टूबर 1975 में। निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यवसाय के लिए, व्यापारियों के लिए है? तो चालू जमा। व्यापारियों के लिए है तो चालू जमा। व्यापारी चालू पुर्जा होता है, व्यापारी चालू पुर्जा, चालू जमा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो इनमें से सभी। व्यापारिक बैंक का एजेंसी का कार्य करना। तो व्यापारिक जो होते हैं वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। सहकारिता का मूल तत्व है स्वैच्छिक सदस्यता, आपसी सहयोग, जनतांत्रिक संचालन, इनमें से सभी। निम्न में से बैंक की स्थापना पहले हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पहले हुआ है। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि बंधक बैंक। भूमि विकास बैंक को पहले भूमि बंधक नाम से जानते थे, लेकिन आज इसको नाम बदल करके भूमि विकास बैंक रख दिया।
सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? तो बांग्लादेश। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो बांग्लादेश। याद कैसे करेंगे? तो जहाँ पे देश रहेगा पूछेगा कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई है? तो बांग्लादेश। देश है लास्ट में आ गया, यहाँ पे देश लास्ट में आ गया ना।